आपने सही सुना, वसुधा मर गई। या फिर क्या सच में वो मर चुकी है? कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हनुमंत का गुस्सा आसमान छू रहा है। उसने देव और वसुधा को पूरे घर के सामने थप्पड़ जड़ दिया, वो भी इतनी जोर से कि पूरा घर सन्न रह गया। उसके शब्द आग की तरह थे। आज से हमारी कोई भी छोरी ना है। हमारी वसु मर चुकी है। और इसके साथ ही उसने वसु का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। वो दृश्य जिसने हर दर्शक की आंखों में आंसू ला दिए। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि वसुधा जिंदा है और अब उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, बदले की आग जल रही है। अगला ट्विस्ट। हनुमंत जब अपने गुस्से में देव और वसु दोनों को घर से निकाल देता है तो देव टूट जाता है। वो अपने पिता के पैर पकड़कर रोता है, लेकिन हनुमंत का दिल पत्थर बन चुका है। वो देव को भी कह देता है, अगर तू वसु के साथ है तो तू भी मेरा बेटा नहीं। इधर चंद्रिका के घर में माहौल बिल्कुल अलग है। चंद्रिका अब देव और नंदिनी की शादी की तैयारियों में लग चुकी है। वो सबके सामने ऐलान करती है, देव और नंदिनी की सगाई आने वाले पूर्णिमा पर होगी। पूरा घर तालियां बजाता है, लेकिन देव की आंखों में सिर्फ वसुधा की झलक होती है। शॉकिंग सीन आता है जब हनुमंत एक गिफ्ट लेकर चंद्रिका के पास पहुंचता है। तभी वो देखता है कि चंद्रिका देव और नंदिनी की सगाई की बात कर रही है। वो रुकता है, चुपचाप देखता है और कहता है, मैंने वादा किया था ना कि पहले वसु की शादी करूंगा। अब वो मर चुकी है तो वादा भी खत्म। लेकिन तभी चंद्रिका मुस्कुराकर कहती है, वसु मरी नहीं है हनुमंत, वो बस अब तुम्हारी नहीं रही। पूरा माहौल हिल जाता है। क्या मतलब? वसु जिंदा है? कहाँ है वो? ट्विस्ट ओवर ट्विस्ट। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि एक मंदिर में सफेद साड़ी में, आंखों में आंसू और चेहरे पर सख्ती लिए वसुधा बैठी है। वो कहती है, जिस पिता ने मुझे जिंदा होते हुए मरा समझा, अब वही मेरी सच्चाई से सामना करेगा। वो अब लौट चुकी है, एक नई पहचान, नई ताकत और नए मकसद के साथ। उसकी वापसी सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ भी लेकर आएगी। इधर चंद्रिका का प्लान कुछ और ही है। वो नंदिनी से कहती है, देव अगर तेरे साथ रहना चाहता है तो वसुधा को मिटा दे। ये शाद